पश्चिम बंगाल और कोलकाता के प्रियजनों, पूज्य महाराज जी ने अति संघर्ष करके आज एक ऐसा इतिहास लिखा, एक ऐसी क्रांति लाए हैं कि पूरे पश्चिम बंगाल का, कलकत्ता का यह ग्राउंड का पत्ता पत्ता गीता पाठ, घरे घरे राम कृष्ण राम कृष्ण, गीता पाठ राम कृष्ण, गीता पाठ, जोर से बोलो जरा, राम कृष्ण। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले माहौल गर्मा गया है। टीएमसी के सस्पेंडेड विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर 2025 को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी। अब 7 दिसंबर को कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में गीता का पाठ आयोजन किया गया। यहाँ लाखों की संख्या में लोग जुटे और बाबा बागेश्वर ने यहाँ खुले मंच से कहा कि यहाँ कथा जरूर होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ अक्षया पाठक। एक तरफ बीते कल यानी कि 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में पूर्व टीएमसी नेता और विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी, तो दूसरी तरफ आज यानी कि 7 दिसंबर को धीरेन्द्र शास्त्री पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता पहुंच गए। हालांकि उनकी कथा पहले से ही प्रस्तावित थी, लेकिन अब दल बल के साथ पहुंचने पर सियासी हलकों में हलचल मच गई है। कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में भागवत गीता का सामूहिक पाठ किया गया। कार्यक्रम का नाम 5 लाख कंठे गीता पाठ रखा गया। ये कार्यक्रम सनातन संस्कृति संसद द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें कई मठों और धार्मिक स्थानों के साधु संत जुड़े हुए हैं। इसे पश्चिम बंगाल में अब तक का सबसे बड़ा सामूहिक गीता पाठ भी बताया जा रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने की और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पद्म भूषण साध्वी ऋतंभरा और बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी शामिल हुए। अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास भी इसमें मौजूद रहे। इसके अलावा लाखों साधु संतों के साथ बीजेपी के आला नेता शुभेंदु अधिकारी, सुकांत मजूमदार, दिलीप घोष के साथ साथ राज्य के राज्यपाल सीवी आनंद बोस की मौजूदगी ने इसे सियासी रंग भी दे दिया। यहाँ भी उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का आह्वान कर दिया है। सुनिए। ठीक हो, आनंद में हो, क्या हिंदू एक होगा? गीता जी हमारे भारत की शान है, गीता हमारा स्वाभिमान है, गीता ग्रंथ महान है और भारत गीता से है और गीता जी भारत से है। भारत में गीता समाई है और गीता जी में भारत समाया हुआ है। पश्चिम बंगाल और कोलकाता के प्रियजनों, पूज्य महाराज जी ने अति संघर्ष करके आज एक ऐसा इतिहास लिखा, एक ऐसी क्रांति लाए हैं कि पूरे पश्चिम बंगाल का, कलकत्ता का यह ग्राउंड का पत्ता पत्ता गीता पाठ, घरे घरे राम कृष्ण राम कृष्ण, गीता पाठ राम कृष्ण, गीता पाठ, जोर से बोलो जरा, राम कृष्ण। नदियां जब एकता करती हैं तो सागर बनता है। मिट्टी जब एकता करती है तो ईंटें बनती हैं, लेकिन ईंटें जब एकता करती हैं तो दीवारें बनती हैं। दीवारें जब एकता करती हैं तो मकान बनते हैं। मकान जब एकता करते हैं तो नगर बनता है। नगर जब एकता करते हैं तो जिले बनते हैं। जिले जब एकता करते हैं तो प्रदेश बनता है और प्रदेश जब एकता करते हैं तो देश बनता है। उसी प्रकार पश्चिम बंगाल के पागलों और हिंदुओं, यदि तुम एकता करोगे तो भारत हिंदू राष्ट्र होकर के रहेगा। भारत को आप निर्णय करना होगा, आप लोगों को। गजवाए हिंद चाहते हो या भगवाए हिंद चाहते हो? भारत में तनातनी चाहते हो या सनातनी चाहते हो?
तिरंगा में चांद देखना चाहते हो या चांद पर तिरंगा देखना चाहते हो? हिंदुओं में फूट चाहते हो या एकता चाहते हो? कौन कौन हिंदू एकता चाहता है? कौन कौन भारत हिंदू राष्ट्र चाहता है? डरोगे तो नहीं, पीछे हटोगे तो नहीं, भाग तो ना जाओगे। एक उपाय है, पूछो अब क्या? अरे जोर से तो पूछो। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। लेकिन अब बाबा बागेश्वर ने खुले तौर पर यह बता दिया है कि अब गीता पाठ के बाद यहाँ कथा भी होगी। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले की बात है जब बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कोलकाता में हनुमान कथा कार्यक्रम को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। बात अक्टूबर की है जब उन्होंने कहा कि जब तक ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रहेंगी तब तक वो बंगाल में कथा नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अभी हमें पश्चिम बंगाल जाना था लेकिन दीदी ने हमें मना कर दिया, परमिशन कैंसिल हो गई। जब तक दीदी हैं हम वहां नहीं जाएंगे, दादा आएंगे तो जरूर जाएंगे। राजनीतिक चौपालों पर हो रही चर्चाओं में सवाल उठ रहा है कि क्या ये बिहार 2025 विधानसभा चुनाव से पहले की उनकी सक्रियता का दोहराव है? भारतीय जनता पार्टी क्या बिहार मॉडल की तर्ज पर बंगाल का किला फतेह करने की तैयारी में है? अगर ऐसा है तो ये ममता बनर्जी के लिए चिंता का विषय भी होने वाला है। धर्म और सत्ता के बीच का टकराव हमेशा से पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक सेंसिटिव टॉपिक रहा है। ममता बनर्जी, जिन्हें प्यार से दीदी कहा जाता है, ने अपनी माँ माटी मानुष इमेज के जरिए हिंदू मुस्लिम एकता की वकालत वो करती रही हैं। अब वहीं धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू एकता और सनातन धर्म के प्रचारक हैं। राजनीतिक रूप से उन्हें भाजपा के हिंदुत्व एजेंडे से जुड़ा हुआ भी माना जाता है। अब आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।